हेलो दोस्तों, मैं हुसैन जैदी एक नई न्यूज़ के साथ आपके सामने आ रहा हूं। जैसे कि दोस्तों, आज बच्चा बड़ा बुज़ुर्ग बूढ़ा सब जानता होगा, इसराइल फ़िलिस्तीन के ऊपर जो एक नाइंसाफ़ी कर रहा है और बहुत गलत व्यवहार कर रहा है। फ़िलिस्तीन का जो एक हिस्सा है गाज़ा पट्टी, उस पे जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अपनी मिसाइलें, अपनी बमबारी, हर तरीके से गाज़ा पट्टी को वो नेस नाबूद कर देना चाहता है, उसको मिटा देना चाहता है। दोस्तों, बहुत सी ये जो 56-57 कंट्रियाँ मुसलमान की जो 56-57 कंट्री है, देश है, ये सभी मुंह से बोल रहे हैं इसराइल को जंग रोक देना चाहिए, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जंग में कुछ जाएंगे। बहुत कंट्री है, जैसे ईरान है, तुर्की है, लेबनान है, मसर है, सूरिया है, सूडान है, जॉर्डन है, सभी कंट्री है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। दोस्तों, मुंह से ये बयान देने लायक का नहीं है। इसराइल को आप लोग ने समझाया, इसराइल ने आप लोग की बात मानने से इनकार कर दिया। इसके माने कि वो खुलेआम मुसलमान कंट्री को चैलेंज दे रहा है कि आप उतरिए इस युद्ध में, इस जंग में उतरिए। तो दोस्तों, मैं कंट्रियों से अपील कर रहा हूं, जब आप समझा चुके नहीं मान रहा है तो आप लोग फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करिए और जो बची खुशी गाज़ा पट्टी है उसको बचाइए, प्लीज़ उसको बचाइए। अभी जो है पूरी कंट्री, जैसे अमेरिका हुआ, इराक हुआ, इंडिया हुआ, लेबनान हुआ, सूरिया हुआ, सूडान हुआ, कनाडा हुआ और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब कंट्री की आवाम उतर के रोड पे आके फ़िलिस्तीन के लिए हमदर्दी दिखा रही है, फ़िलिस्तीन के लिए मुजाहरा कर रही है, फ़िलिस्तीन की रोड पे उतर के आंदोलन कर रही है। अरे भाइयों, कंट्रियों, सुधर जाओ। कम से कम देखो, किसी देश को एक यहूदी बर्बाद कर रहा है तो आप लोग उस देश को बचा लो और उस देश के नागरिक जो रहने वाले अवाम हैं उनको बचा लो। मर रहे हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, बहनें मर रही हैं, बहुत बुरी स्थिति है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस तरह वहाँ का हालात है भाइयों, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरी हालात चल रही है। इस तरह का मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है आप लोग देखिए और देख के सुधरिए। यहाँ पे ये नहीं मेरा बोलने का मतलब वो वहाँ शिया है, सुन्नी है, ये है, फलाना है, ढकाना, शिया, सुन्नी, सिख, ईसाई, ये नहीं देखना है। आपको देखना है एक जो है इंसानियत के नाते आप हेल्प करिए उन लोग की हेल्प करिए इंसानियत के नाते, न कि और वहाँ पे हमारी मस्जिद अक्सा है वो उसको बचाइए। वहाँ जो है हमारा जो है सब कुछ है, उसको बचाइए। बहुत कुछ है, मस्जिद अक्सा है, वहाँ के जो है हमारे रसूल ने खुतबा दिया था, बयान दिया था। आप लोग कम से कम ये सब दिमाग में रख के कुछ सोच के तो आप लोग कुछ तो कदम बढ़ाइए, कुछ तो जो है बेचारे गरीब का सपोर्ट करिए। मर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, कोई मदद के लिए नहीं आगे आ रहा है। मुंह से बोल देना आसान है। अब तो हमारे हिसाब से अभी जो है ईरान कह रहा था और जो है दक्षिण कोरिया कह रहा था और जो है रूस कह रहा था कि ईरान जो है इसराइल नहीं मानेगा, अगर ज़मीनी लड़ाई कर देगा तो हम जो है जंग में कूद जाएंगे और हमला कर देंगे। अरे भाई, इसराइल फ़िलिस्तीन के अंदर गाज़ा पट्टी एरिया में अपना टैंक लेके घुस गया है। ज़मीनी लड़ाई टैंक से तो ही होती है। ज़मीनी लड़ाई टैंक के ज़रिए तो हो रही है। टैंक से अपना तोप चला रहा है, बम चला रहा है, सब कुछ तो ज़मीनी लड़ाई चालू कर दिया। अब किस तरह की वो ज़मीनी लड़ाई चालू करेगा,
हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ज़मीनी लड़ाई हो गई टैंक से। तो भाइयों, मैं सब देश से अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, हर मुसलमान से गुजारिश कर रहा हूँ कि इन यहूदियों को रोकिए। आप किसी हाल से रोकिए, किसी सूरत में रोकिए, किसी तरह रोकिए, चाहे जंग करना पड़े, चाहे समझौते से, चाहे जैसे आप लोग रोकिए प्लीज़। हर मुल्क से मैं हर कंट्री से अपील कर रहा हूँ कि इन गरीबों, इंसानियत के नाते एक मजलूम है, उन लोग मजलूम के ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक इंसानियत के नाते आप लोग रोकिए। जैसे भी आप लोग से हो सके समझा के बुझा के, नहीं मान रहे हैं यहूदियों तो जंग करके रोकिए, लेकिन रोकिए। तो हुसैन ज़ैदी न्यूज़ चैनल में बस इतनी ही न्यूज़ थी आज। अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं कोई अगली न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।